Today we are going to learning approximation. The approximation means what? तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, थोड़े बहुत एग्जांपल्स लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या है, ओके 5, ठीक है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 26 इज व्हाट, 5 पॉइंट समथिंग। तो आपने अप्रोक्सीमेटली बोला, ठीक है, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 था तो 26 का स्क्वायर रूट 5 पॉइंट समथिंग होगा। नाउ क्यूब रूट ऑफ 27 इज व्हाट, 3। तो वहीं पर मैंने उसमें से एक घटा दिया, मतलब 26 लिया और उसका क्यूब रूट, तो 2.9 समथिंग होगा, ठीक है। 256 का फोर्थ रूट ऑफ 256 इज व्हाट, 4। अब वहीं पर भी हमने एक नंबर ज्यादा लिया 257 और उसका फोर्थ रूट बोला, तो वो क्या होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम बोल रहे हैं कि 26 का स्क्वायर रूट होगा 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 26 का स्क्वायर रूट होगा, क्यूब रूट होगा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर उसको मैथमेटिकली हमें कंप्लीटली वैल्यू चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव का यूज यहाँ पर हम किस तरह से करने जाते हैं वो हमें सीखना है, तो हम थोड़ा उसका ग्राफिकली भी उसको समझते हैं। लेट a function from d to r and d is also subset of r be given function and let y equal to fx। तो यहाँ पर फिगर में आप देखिए xy प्लेन लिया है मैंने और क्या है, फंक्शन दिया था y इक्वल टू एफ एक्स, वो ये फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। x पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या है, y है, ठीक है। तो लेट्स टेक डेल्टा x डिनोट ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। तो जैसे मैंने बताया कि भाई 25 का स्क्वायर रूट 5 था, तो 26 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 पॉइंट समथिंग, तो वो डेल्टा x। तो वहां पर डेल्टा x क्या हुआ, x में थोड़ा सा चेंज हुआ। तो देखो यहाँ पर ही भी हम यही लेके समझते हैं कि भाई 25, ये मानो कि ये आपका ग्राफ स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है, अंडर रूट एक्स है, और यहाँ पर x 25 है और उसका स्क्वायर रूट 5 देता है, और उसमें मैंने डेल्टा एक्स छोटा सा स्मॉल इंक्रीमेंट किया +1 का, तो ये 26 हो गया। तो उसका आंसर इस ग्राफ पर ही मिलने वाला है, और वो क्या होगा, y प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स हमने चेंज किया x में, तो उसमें भी छोटा सा ही चेंज होगा। हमने बोल रहे थे ना कि 5 पॉइंट समथिंग, 26 का स्क्वायर रूट 5 पॉइंट समथिंग, वैसे। तो रिकॉल दैट द इंक्रीमेंट इन y करस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट इन x डिनोटेड बाय डेल्टा y। तो जैसे x में हमने छोटा सा चेंज किया है, वैसे ही y में भी चेंज होगा, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर, और वो किससे डिनोट करते हैं हम, डेल्टा y। तो वो चेंज किया हुआ देखो ये वाला डेल्टा y, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 था और बाद में आंसर आया वो 26 का, वो कहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट पर, और वो कितना चेंज होगा, इतना, और उसको हमने किससे डिनोट किया है, डेल्टा वाई से। क्लियर है। तो इज गिवन बाय, अब डेल्टा वाई है इतनी वैल्यू ए वाली, तो वो कितनी होगी। तो आपको ये पता करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ए पॉइंट कौन सा होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब ओरिजिन से इतना डिस्टेंस, उसमें से मैं नीचे वाला इतना डिस्टेंस मतलब एफ ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा वाई। फिर से समझो, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसमें से मैं नीचे का इतना एफ ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा वाई। तो क्लियर है इतना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो we define the following as the differential of x denoted by dx is defined dx equal to delta x। अब देखो यहाँ पर एक लाइन आई है, ये क्या है, टेंजेंट ऑफ दिस को, और ये टेंजेंट है वो क्या डिफाइन करता है, तो कि डेरिवेटिव एट विच पॉइंट, दिस x y पॉइंट पर डेरिवेटिव डिफाइन करता है, ठीक है, dy बाय dx एट p पॉइंट। क्लियर। तो यहाँ पर जो डेल्टा x है वही dx होगा, और डिफरेंशियल इज व्हाट, वन टाइप ऑफ स्लोप, dy बाय dx, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए जो स्लोप, ए जो टेंजेंट है उसका स्लोप। तो इसका स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं, तो कि देखो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ए जो डिस्टेंस है वो क्या है, dx, और वही आपका क्या है, डेल्टा x, dy बाय dx डेरिवेटिव होता है, तो ये होगा dx, और द डिफरेंशियल ऑफ y डिनोटेड बाय dy एंड इज डिफाइंड बाय dy कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, देखो मैं एफ डैश एक्स मतलब वो dy बाई डी एक्स, और ये वाला dx मतलब नीचे, और नीचे वाला dx कट हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाला बचेगा क्या, सिर्फ dy। तो यहाँ पर आ गया, अब देखो आपका dy, तो ये जो टेंजेंट है उसका स्लोप मतलब वो dy बाई dx।
अब dx तो डेल्टा x, dx और डेल्टा x इक्वल है, बट यहाँ पर देख सकते हो dy एंड डेल्टा y दोनों इक्वल नहीं है। बट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बात अब आपको अच्छे से सुननी है, क्योंकि dy तो पहले से हमने दिखा दिया कि dy को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि f dash x into dx, f dash x is means what, dy by dx into dx था ना यहाँ पर, और इक्वल टू हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि dx और डेल्टा x दोनों इक्वल ही है। Now in case dx equal to delta x is relatively small when compared with x, x के साथ हम कंपेयर करने जाए तो बहुत छोटा होगा, क्योंकि हम देखो प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं कि x क्या लिया था मैंने 25, और 25 में हमने कितना यहाँ पर सिर्फ चेंज किया 1 का, 25 प्लस 1, तो वो बहुत छोटा है with respect to x, and dy is good approximation of delta y and we denote it by dy is इक्विवेलेंटली इक्वल टू डेल्टा y। अब देखो dy और डेल्टा y पूरा इक्वल नहीं है, तो वो दोनों कैसे, तो कि इक्विवेलेंटली इक्वल है, उन दोनों में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, और ये बात हमें समझ के चलनी है कि dy इज इक्विवेलेंटली इक्वल टू डेल्टा y। dx और डेल्टा x कंप्लीटली इक्वल है, बट dy एंड डेल्टा y दोनों इक्विवेलेंटली इक्वल लेना है। क्लियर है, तो अब नाउ डेल्टा वाई हमने आगे पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, एक्स मेरा 25 था, डेल्टा एक्स मेरा 1 था, मतलब मुझे तो 26 का स्क्वायर रूट ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को सब्जेक्ट बना लिया, और वो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई इज व्हाट, तो के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, तो मैंने रख दिया प्लस डी वाई, बट यहाँ पर इक्वल की जगह पर मैंने अप्रोक्सीमेटली रखा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा टॉपिक ही क्या है, अप्रोक्सीमेशन, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इक्वल नहीं अप्रोक्सीमेट इक्वल ही मिलेगी। ठीक है, तो हियर डी वाई इज व्हाट, तो प्रीवियस स्लाइड में हमने समझ लिया है कि डी वाई इज व्हाट एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और dx की जगह पर मैं डेल्टा x रख सकता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, मैंने dy की जगह पर रख दिया एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये आपकी बन गई फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपको फाइंड करना है, तो उसका आंसर क्या होगा, एफ एक्स प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट x इंटू डेल्टा एक्स, जो चेंज होगा वो, तो हम उस, तो dx इक्वल टू क्या है, डेल्टा x, तभी तो मैंने यहाँ पर देखो dx की जगह पर क्या रखा है, डेल्टा x रखा है। अब ये फॉर्मूला पढ़ने के बाद हम इसके एग्जांपल्स पढ़ने, और मैंने इस एग्जांपल्स को अप्रोक्सीमेशन के एग्जांपल को 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 1। तो टाइप 1 क्या है, टाइप 1 किस पर बेसिक है, तो कि ये फॉर्मूला पर जो हमने अभी पढ़ा वही फॉर्मूला पर, कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्विवेलेंट टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो इसका कैसे यूज करना है वो हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो यूजिंग डिफरेंशियल्स find the approximate value of square root of 36.6। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप तो जल्दी से फाइंड कर देते हैं कि वो क्या है 6, बट अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि इसका 36.6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ पर पहला जो काम है वो क्या करना है, तो हियर फंक्शन इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ऑलवेज पहले आपको डिफाइन करना रहता है, वो क्या करना रहता है, फंक्शन। तो यहाँ पर क्या फंक्शन है, स्क्वायर रूट। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखनी है, फंक्शन डिफाइन करने के लिए मेरी बात याद रखो कि बाहर क्या दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता तो मैं यहाँ पर क्या लेता, एक्स की क्यूब रूट, मतलब एक्स रेस टू 1/3। अगर यहाँ पर 10th रूट ऑफ भी कुछ भी होता तो भी मैं यहाँ पर फंक्शन क्या लेता, एक्स रेस टू 1/10। तो फंक्शन आपको बाहर क्या दिख रहा है वो आपको फंक्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब x के साथ सिलेक्ट करना है, तो कि जिसका हम स्क्वायर रूट जानते हैं वैसा, तो यहाँ पर हम किसका स्क्वायर रूट जानते हैं, 36 का। क्लियर है, ओके। और डेल्टा x, तो डेल्टा x क्या है यहाँ पर, तो कि जो ज्यादा है वो, तो 36 तो x हो गया, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें जो फॉर्मूला है यहाँ पर आप देख रहे हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्मूला में हमें किसकी जरूरत है, तो कि एफ एक्स, तो वो है हमारे पास एफ डैश एक्स। तो फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, तो कि रूट एक्स का सबको डेरिवेटिव मालूम है क्या है, 1/2 रूट एक्स। तो
फॉर्मूला आ गई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्विवेलेंटली इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वैल्यू रखनी है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मतलब क्या, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज वॉट 36.6 स्क्वायर रूट ऑफ 36.6, वो मैंने यहाँ पर रख दिया। एफ एक्स, एफ एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, बट एक्स क्या है यहाँ पर 36 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 36, प्लस एफ डैश एक्स क्या है 1/2 रूट एक्स, बट एक्स की जगह पर हम क्या रख रहे हैं 36 मतलब 1/2 अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स क्या है 0.6, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 36 का स्क्वायर रूट 6 और इसको आप मल्टीप्लाई करके करोगे आंसर लाओगे तो वो क्या होगा 0.05 और ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6.05। ओके कंप्लीट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें है टाइप 2। तो फर्स्ट टाइप में आपने क्या सीखा है कि भाई आपको क्या करना है कि आपको फंक्शन डिराइव करना है कि फंक्शन किस टाइप का है, बाद में उसका डेरिवेटिव करना है, एक्स और डेल्टा एक्स निकालना है और उसको आपको फॉर्मूला में रखना है, इतना ही सिंपल है, ठीक है। फंक्शन आपको डायरेक्टली यहाँ पर जो बाहर है वहां से ही पता चल जाएगा, बाद में सिंपल काम करो, डेरिवेटिव करो और फॉर्मूला में रखो वैल्यू, आंसर आपके सामने होगा। अब टाइप 2 देखते हैं। तो टाइप 2 किस टाइप का है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम की बात आई, जिसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत करके रखा है, तो कि वॉल्यूम में चेंज करना है मीन्स कि भाई डेल्टा वी, वहां पर डेल्टा एक्स था, यहाँ पर डेल्टा वी डी वी दोनों एक ही है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला भी सिमिलर ही है, dv इज व्हाट dv बाय dx इनटू डेल्टा एक्स। आपको पता है कि डेल्टा एक्स और dx दोनों इक्वल ही है, वो हमने सीख के रखा है। तो एग्जांपल के तौर पर हम देखने जाए तो फाइंड द approximate change in the volume V of a cube of side x meters caused by increasing the side by 2%। तो आपको approximate change किसमें फाइंड करना है, वॉल्यूम में। किसके वॉल्यूम में, क्यूब के वॉल्यूम में। क्या यहाँ पर किया जा रहा है कि x मीटर की जो साइड थी उसको अब क्या किया है, इंक्रीज किया है 2%। तो इस टाइप के एग्जांपल में देखो यहाँ पर कैसे हम सोल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट, एक्स क्यूब। अब देखो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो अप्रोक्सीमेट चेंज dv, इट मींस मुझे क्या चाहिए dv बाय dx। तो dv बाय dx क्या होगा 3x स्क्वायर एंड डेल्टा x साइड में जो चेंज है वो कितना है 2% ऑफ x साइड में चेंज है, इट मींस व्हाट 2/100 मल्टीप्लाई बाय x। क्लियर यहाँ तक, इतना आपको क्वेश्चन में से समझ में आ गया तो अब सिंपल है, उस डायरेक्ट उसको फॉर्मूला में ही रखना है। तो डेल्टा इज इक्विवेलेंटली विद व्हाट, तो 3x स्क्वायर क्यूब, क्योंकि dv बाई dx था, यहाँ पर फॉर्मूला देखो मेरे साथ dv बाई dx, तो dv बाई dx इज व्हाट 3x स्क्वायर, डेल्टा x इज व्हाट 2/100 मल्टीप्लाई बाय x जो हमने यहाँ से निकाला। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 3 2 जा 6 एंड x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाय 100। Thus, the approximate change in volume is 0.06 x क्यूब मीटर क्यूब। यहाँ पर आपको जो क्या दे के रखा है, वॉल्यूम दे के रखा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या रखा है यूनिट मीटर क्यूब। तो आपको यूनिट भी लिखना यहाँ पर जरूरी है। एक और एग्जांपल देखते हैं इस टाइप का। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, अब स्फीयर है, इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर, विथ एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर, 0.03 सेंटीमीटर की एरर है, ठीक है। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो हमें पता है कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड डेल्टा आर बी द एरर इन मेजरिंग द रेडियस। तो हमने वो ले लिया। अब देखो रेडियस कितनी देके रखी है क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर एंड उसमें जो एरर है वो कितनी है 0.03 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाउ द वॉल्यूम v ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसमें हमें एरर फाइंड करनी है, तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम विथ एरर इन रेडियस मींस व्हाट, वहां पर साइड थी यहाँ पर रेडियस है, तो सिंपल है वहां पर x था यहाँ पर r होगा, dv बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। अब dv बाई डी आर आया मतलब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r करना है, ठीक है। तो dv बाई डी आर इक्वल टू व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर एंड यहाँ पर डेल्टा आर देखो यहाँ पर 0.03 देके रखा है, therefore dv इक्वल टू व्हाट, तो dv इक्वल टू dv बाई डी आर है, उसका आंसर है 4/3 पाई आर क्यूब, वो मैंने यहाँ पर रखा। dv बाई डी आर इक्वल टू व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर मैंने यहाँ कहाँ पर रख दिया dv बाई डी आर की जगह पर, और इनटू डेल्टा आर,
अब डेल्टा आर और आर दोनों की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू 9 एंड डेल्टा आर की वैल्यू 0.03 सेंटीमीटर। तो आर की जगह पर 9 और डेल्टा आर की जगह पर मैंने रखा 0.03 और उसको कैलकुलेट किया, आंसर क्या आया 9.72 पाई यूनिट। यूनिट क्या रखूंगा मैं, सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज क्या है वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपको पता, यहाँ से हमने कितने टाइप्स के एग्जांपल देखे, दो। तो कौन से देखो, एक टाइप 2 में तो के वॉल्यूम में जो चेंज होता था वो, तो यहाँ पर क्यूब में देखा और वहां पर साइड थी तो डीवी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। दूसरी स्लाइड में हमने दूसरा क्वेश्चन देखा, वो क्या था, तो कि स्फीयर का, तो उसमें रेडियस के विथ रिस्पेक्ट टू था, तो आपको जो ध्यान देना था वो इस लाइन पर, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम विथ एरर इन रेडियस मीन्स व्हाट, तो डीवी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। बाकी सब आपके पास है, वैल्यू आपको सिर्फ पुट करनी थी। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 3, और सबसे इजी टाइप्स यही वाला है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं डिराइव करना है, सिर्फ फॉर्मूला में रखना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3.02 वेयर फंक्शन इज गिवन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो देखो फंक्शन भी आपके पास है और एफ ऑफ 3.02 है यहाँ पर, तो आपका जो x प्लस डेल्टा एक्स है ये रहा। तो उसमें से बताओ बच्चों x क्या होगा, सामने दिख रहा है कौन सा 3, और डेल्टा एक्स क्या होगा 0.02। ठीक है ना, तो लेट x इक्वल टू 3 एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.02। और फॉर्मूला टाइप 1 वाली, f of x plus delta x is equivalent to equal is fx plus f dash x into delta x। तो मैंने फॉर्मूला में रख दिया, देखो f of x plus delta x फंक्शन क्या है मेरा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस f dash x, मतलब इसका डेरिवेटिव सबको आता है। अभी चैप्टर 5 पढ़ लिया, क्या होगा 3 टू जा 6x और 5x का 5 और 3 का 0 इंटू डेल्टा x। अब बारी है आंसर लाने की, तो इसमें सिर्फ x की जगह पर 3 रखो, डेल्टा x की जगह पर 0.02 रखो। x की जगह पर 3 और 0.02 रखा डेल्टा x की जगह पर, और मैंने कैलकुलेट किया और सब जगह पर रख दिया। अब होशियार हो, ये सब सिंपल कैलकुलेशन है, आप सबको पता है आंसर क्या होगा, तो के 45.46 and approximate value of f of 3.02 is what 45.46 for this function। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा है वो कितने टाइप पढ़े हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 में क्या था, फंक्शन आपको डिराइव करना था एफ एक्स, तो क्या स्क्वायर रूट फंक्शन है तो आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लेंगे, अगर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट ऑफ एक्स लेंगे, अगर भाई मानो कि x की पावर 1/5 है तो आप फंक्शन वो लोगे। बाद में x एंड डेल्टा x डिराइव करना था, वो भी कैसे डिराइव करना था वो भी मैंने सिखाया। स्क्वायर रूट है तो 25 के 26 होता है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन है तो x आपका 25, जिसका स्क्वायर रूट निकलता है वो 25 एंड तो कि जिसका बाद में जो डेल्टा x वो क्या होगा 1। अब देखो मैंने मानो कि 24 है और स्क्वायर रूट है, तो आपका x 25 होगा, डेल्टा x क्या होगा -1 होगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब अगर आप क्यूब रूट में जाते हो तो कि मानो कि आपके पास 27 का क्यूब रूट 3 वो पता है, बट 29 आ जाए तो x 27 डेल्टा x 2, अगर 26 आ जाए तो क्या होगा, तो कि x आपका 27 और डेल्टा x हो जाएगा -1। क्लियर, इस टाइप से आपको x एंड डेल्टा x टाइप 1 में सिलेक्ट करना था। टाइप 2 में, तो टाइप 2 में क्या था, तो कि सिंपल एग्जांपल के तौर पर आपको वॉल्यूम में चेंज चाहिए था, और उसके लिए एक था विथ रिस्पेक्ट टू साइड एंड रेडियस, तो साइड होती थी तब यहाँ पर x होता था और डेल्टा x, और रेडियस है तब dv बाई डी आर डेल्टा आर। और नेक्स्ट टाइप ने तो हमने ये टाइप 3 सबसे इजी, आपको सिर्फ यहाँ से x और डेल्टा x निकालना था, और वो कैसे निकाल लिया, x3 और 0.02 निकाल लिया। ठीक है, और बाद में तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना था इस फॉर्मूला में। क्लियर है, तो यहाँ इस टॉपिक में मुझे लगता है तब तक कुछ ज़्यादा इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, तो आप सबको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, तो भी कैसे कि भाई 4 मार्कर या तो बहुत छोटा है तो 2 मार्कर में पूछ लेते हैं, और आते हैं तो बहुत इजी वे से आप सोल्व करना, आपको सोल्व करना है, और इसमें एक भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।